नेपाल से आई तबाही की तस्वीरें देख पूरी दुनिया सन्न रह गई और अब इस पड़ोसी देश में बिगड़ते मौसम का असर उत्तराखंड की सीमा तक महसूस होने लगा है। चंपावत में प्रशासन अलर्ट हो चुका है। शारदा नदी से जुड़े इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और इसी बीच पहाड़ों में बारिश ने कई जगह हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए। सोचिए, एक तरफ नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश और इन दोनों के बीच संवेदनशील सीमावर्ती इलाके। और ऐसे में सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल ये है कि अगले कुछ घंटे उत्तराखंड के लिए कितने चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक बारिश और लैंडस्लाइड ने रास्तों पर असर डालना शुरू कर दिया। कहीं सड़क बह गई, कहीं मलबे ने रास्ते को रोक दिया, तो कहीं जमीन धंसने से घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। सबसे बड़ी तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर हाथी पहाड़ के पास करीब 30 मीटर सड़क वॉश आउट हो गई। जोशीमठ मरवाड़ी पुल से आगे सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के चलते हाईवे बंद हो गया है और इसका असर बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी पड़ा है। यानी कि जिस रास्ते से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी रास्ते पर अब बारिश ने ब्रेक लगा दिया और खतरा यही खत्म नहीं होता है। चमोली में ही भूस्खलन के चलते निजमुला मार्ग बंद है। सुतोल गांव में भूधसाव ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया और यहां करीब 10 मकानों में दरारें आने की सूचना है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्र पर नजर बनाए रखे हुए है। अब पिथौरागढ़ चलिए, जहां आज सुबह लैंडस्लाइड के बाद एड़ागाड़ में धारचूला गूंजी सड़क बंद हो गई। पहाड़ों में लगातार बारिश के बीच सड़क पर मलबा आने की घटनाएं ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में सफर करने वालों को कितनी सावधानी यहां पर बरतनी होगी। अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, खटिमा और उत्तरकाशी समेत कई इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। लेकिन अब वापस उस खतरे पर हम आते हैं जिसने सीमावर्ती चंपावत ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका। चंपावत में शारदा नदी से जुड़े संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ एसडीआरएफ, सिंचाई, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। यानी कि प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे चुका है। अब मौसम विभाग का अलर्ट भी समझ लीजिए, क्योंकि बारिश का ये सिलसिला अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बौछार हो सकती है। कुछ इलाकों में बारिश तेज से अति तेज होने की आशंका है और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना हुआ है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। धारचूला, मुनस्यारी, कपकोट और गरुड़ में नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और पहाड़ी रास्तों पर मलबा आने का भी खतरा बना हुआ है। बात चमोली और रुद्रप्रयाग की करें तो भूस्खलन को लेकर यहां पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी सतर्कता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चलिए अब नजर डालिए अगले 3 दिनों पर किस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में मौसम को लेकर। 28 अगस्त को पहाड़ी इलाकों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज से अति तेज बारिश का खतरा है। 29 अगस्त की बात करें तो फिर से पर्वतीय जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और साथ ही तेज बारिश के दौर की भी संभावना है। और 30 अगस्त देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो राज्य भर में गरज चमक और तेज से अति तेज बारिश का दौर जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त सबसे जरूरी है सावधानी, अलर्ट रहना। बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास जाने से आप बचें। भूस्खलन संभावित इलाकों में अनावश्यक रुकने से बचें और अगर मौसम बिगड़ रहा है तो पहाड़ी सफर को टालना ही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कब करवट ले ले इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। नेपाल में बाढ़ की आशंका से लेकर उत्तराखंड में वॉश आउट हाईवे और लैंडस्लाइड तक हर तस्वीर एक ही संदेश को दे रही है। अभी सतर्क रहने का वक्त है। अगर आपके इलाके में भी बारिश, लैंडस्लाइड या सड़क बंद होने की स्थिति बनी है तो कमेंट में अपने शहर या फिर गांव का हाल जो है वो इसमें जरूर बताइएगा। खबर जरूरी लगे हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करें, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं इस खबर को। और उत्तराखंड के हर मौसम अलर्ट और बड़ी खबर की अपडेट के लिए पाने के लिए राय शुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।